तो पिछले टॉपिक में हम लोग क्या देखें, कैसे व्यू ऐड करते हैं, कैसे नया कंट्रोलर ऐड करते हैं, नया कंट्रोलर में कैसे व्यू ऐड करते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि तुम्हारा जो लेआउट पेज है उसको अपने अकॉर्डिंग कैसे हम लोग मॉडिफाई करते हैं, उसमें कैसे इमेजेस वगैरह यूज करते हैं या अपने प्रोजेक्ट में कैसे इमेजेस वगैरह यूज करते हैं। तो कंट्रोलर के बाद, व्यू के बाद एक और टॉपिक बन जाता है मॉडल। मॉडल क्या है? मॉडल रिप्रेजेंट करता है आपके डेटा को, आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जिस जिस चीज का भी डेटा मेंटेन होना है, हर चीज के लिए, हर एंटिटी के लिए, चीज यहां मतलब एंटिटी हो गया, जो भी चीज, जो भी एंटिटी है जिसका डेटा मेंटेन होना है, हर एंटिटी के लिए एक मॉडल क्लास बनता है। जैसे सपोज एक इंस्टीट्यूट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसमें एंटिटी कौन कौन इन्वॉल्व होगा? पहला तो स्टूडेंट होगा, कोर्स होगा, ठीक है, उसका फी होगा, उसका अटेंडेंस होगा, उसका मार्क्स होगा। तो ये जितना भी अलग अलग एंटिटी है सबके लिए मॉडल बनेगा। स्टूडेंट के लिए अलग मॉडल बनेगा, कोर्स के लिए अलग मॉडल बनेगा, फैकल्टीज के लिए, फैकल्टीज भी तो होगा ना, फैकल्टीज के लिए अलग मॉडल बनेगा, अटेंडेंस के लिए अलग मॉडल बनेगा, बैच के लिए अलग मॉडल बनेगा, अटेंडेंस के लिए अलग मॉडल बनेगा, मार्क्स के लिए अलग मॉडल बनेगा। तो हर एंटिटी जो भी आपके वेब एप्लीकेशन में इन्वॉल्व है सबके लिए क्या बनता है? मॉडल बनता है। मॉडल यहां पे कुछ भी नहीं होता, मॉडल एक जस्ट सी शार्प का एक क्लास होता है। क्या होता है? क्लास होता है। उस क्लास के अंदर सर्टेन क्या होता है? प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज मतलब जो उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम लोग पढ़े ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसका अपना सर्टेन एट्रीब्यूट होता है। तो एट्रीब्यूट को यहां क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी के फॉर्म में बनाते हैं। प्रॉपर्टी फॉर्म बनाने के लिए छोटा सा डिफरेंस होता है वेरिएबल और प्रॉपर्टी का सिंटेक्स में। तो यहां पे प्रॉपर्टीज बनाएंगे हम लोग, और जरूरत पड़े तो, क्योंकि इन केस इन फ्यूचर जाके डेटाबेस वगैरह के साथ काम करना होता है, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना पड़ता है, तो कुछ वैलिडेशंस वगैरह किस फील्ड में क्या डेटा आएगा, कैसा डेटा आएगा, वो वैलिडेशंस वगैरह हम लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन वैलिडेशन का अलग टॉपिक है, वो धीरे धीरे जैसे से आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे। पहले आज हम लोग ये देखेंगे कि मॉडल कैसे ऐड करते हैं। तो मॉडल जब भी ऐड होता है वो मॉडल्स नाम के फोल्डर जो है उसके अंदर ऐड होगा। इसके लिए आपको सिंपल क्लास ऐड करना पड़ेगा, और सिंपल क्लास ऐड करके उसके अंदर प्रॉपर्टीज ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद जहां पे भी मॉडल का यूज करना, वहां मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसमें डेटा डाल के, और हम लोग कहां पास कर सकते हैं? व्यू पे। अब व्यू पे फिर क्या करेगा? उस मॉडल से डेटा निकाल के दिखाएगा या जो भी काम करना करेगा। तो फिलहाल एकदम छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं जहां पे एक मॉडल बनेगा, फिर मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग कंट्रोलर के अंदर, उसमें डेटा डालेंगे, डेटा डाल के कहां भेज देंगे? व्यू को। अब व्यू फिर उस मॉडल से कैसे डेटा निकाल के दिखाएगा वो बताते हैं। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, तो यहां पे आपको एक क्लास ऐड करना पड़ेगा। कहां पे? मॉडल्स में। तो इसके लिए पहले प्रोजेक्ट बना लेते हैं हम लोग, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। यहां से एमबीसी वाला लेआउट ले लेते हैं, मॉडल डेमो, नेक्स्ट, क्रिएट। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आएंगे, मॉडल ऐड करना है। तो मॉडल पे क्या करेंगे? राइट क्लिक, ऐड, और यहां पे करना पड़ता है न्यू क्लास, न्यू आइटम। देखोगे अगर यहाँ पे स्टेप्स में भी लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाना है, मॉडल्स फोल्डर में जाना है, ठीक है। उसके बाद कहां जाना है? ऐड, और कहां जाएंगे? न्यू आइटम। चलो देखते हैं, मॉडल्स, ऐड, न्यू आइटम। यहाँ पे बहुत सारा चीज का आ जाएगा लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट में से क्या सेलेक्ट करना है? क्लास। और यहाँ पे क्लास का नाम देना विद एक्सटेंशन CS। मान लो स्टूडेंट का डेटा रखना चाहते हो, तो यहाँ क्या देंगे? स्टूडेंट डॉट CS। और उसके बाद किस पे क्लिक कर देना है? यहाँ पे एक चीज छूट गया है, क्लिक ऑन ऐड बटन। स्पेलिंग मिस्टेक, 2 बार L प्रेस हो गया। तो आपको फिर कहां जाना है? ऐड बटन पे। जैसे ही ऐड करोगे क्लास ऐड हो जाएगा। देखो, तो एक अपने आप यहां पे देखोगे क्या बन गया? नेम स्पेस बन गया, उसके अंदर क्लास आ गया स्टूडेंट। अब इसी के अंदर प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। प्रॉपर्टी का नियम क्या है कि वो हमेशा पब्लिक होना चाहिए। तो पब्लिक दे दिए, जैसे वेरिएबल बनाते हैं, बस आगे क्या देना होगा? पब्लिक। पब्लिक क्यों? क्योंकि ये क्लास के बाहर से यूज होगा। कंट्रोलर अलग क्लास है, मॉडल अलग क्लास है। तो हम लोग पढ़े ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर एब्स्ट्रैक्शन इंकैप्सुलेशन के अंदर कि कोई भी चीज जो क्लास के बाहर से यूज, कहीं से भी यूज होना देना चाहते हैं, उसको कहां हम लोग डालते हैं? उसको हम लोग पब्लिक बना देते हैं। दूसरा उसका डेटा टाइप, तीसरा उसका वेरिएबल का नाम। लेकिन जब प्रॉपर्टी बनाते हैं इसमें 2 चीज बनाना पड़ता है। एक लिखना पड़ता है गेट करली ब्रैकेट के अंदर, और दूसरा क्या लिखना पड़ता है? सेट। गेटर सेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? गेटर सेटर। एक कोई भी वेरिएबल बनाएंगे उसके साथ आपको क्या करना है? उसका गेटर सेटर बना देना, बस। ये एक्स्ट्रा चीज है। दूसरा हम लोग क्या बनाना चाहते हैं? पब्लिक स्ट्रिंग नेम, उसका भी गेटर सेटर। फिर पब्लिक स्ट्रिंग जेंडर,
उसका भी गेटर सेट है, तो हर चीज का होगा। फिर यहां पे देते हैं पब्लिक स्ट्रिंग कोर्स, हाँ उसी टाइप से, और यहाँ पे पब्लिक INT एज कर देते हैं। तो ऐसे जितना भी फील्ड तुमको चाहिए जिसका डेटा रखना है वो यहाँ पे डाल दीजिए। फिलहाल इतना ही रखते हैं। फी भी डाल देते, फी छूट गया, इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं। हाँ एड्रेस ईमेल आईडी जो देना चाहो दे सकते हो, फिलहाल ज्यादा नहीं रखते, ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा फिर आगे कोड भी लिखना पड़ेगा ना हम लोग को, ऑब्जेक्ट बनाए उतना डेटा भी तो डालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लास्ट देते उसका फ्लोट पी, ये हमारा मॉडल बन गया। तो लास्ट में चीज लिखा हुआ है ऐड प्रॉपर्टीज फॉर मॉडल। कौन कौन सा प्रॉपर्टी, मतलब यही होता है जो वेरिएबल्स उसको ऐड कर देना है। एक बार जब हमारा मॉडल बन गया तो अब इस मॉडल को यूज करना, मॉडल को यूज कहां करेंगे हम लोग, कंट्रोलर के अंदर। क्योंकि देखो मॉडल हम बोले थे कि मॉडल कभी व्यू के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, व्यू कभी डायरेक्टली मॉडल के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, भाया किसका चलता है, कंट्रोलर। तो अगर इस ये ऑब्जेक्ट इसका बना के इसमें कोई डेटा डाल के अगर किसी व्यू को भेजना तो कौन करेगा, कंट्रोलर करेगा। तो चलिए कंट्रोलर में चलते हैं। अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर कौन होता है, एक हमारे पास होम कंट्रोलर है, इसके अंदर इंडेक्स है, इंडेक्स में ही उठा लेते उसी में काम करते हैं। अब किसी भी मॉडल को अगर यूज करना है तो सबसे पहले यहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा, उसका नेम स्पेस को यहां पे यूज करना पड़ेगा। तो यूजिंग नेम स्पेस किस नाम से बनता है, तो जो तुम्हारा प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट हमारा क्या है मॉडल डेमो, तो उसी नाम से बना होगा। तो मॉडल डेमो डॉट मॉडल्स नाम से फोल्डर वहां पे है, तो मॉडल्स। तो ये हम लोग क्या कर लिए, ये हम लोग उस नेम स्पेस को यूज कर लिए। नेम स्पेस यूज करने से क्या होता है, उसका क्लास हमारा यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। अच्छा ये ऑलरेडी यहाँ पे है, चलो ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं रहता तो हम लोग करना पड़ता, हम ध्यान नहीं दिया, यहाँ ऑलरेडी है। दूसरा क्या करना पड़ेगा, जिस मॉडल को यूज करना उस मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्लास का जो नाम है स्टूडेंट का मान लो st इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, उसका तो उसका वैल्यू डालना पड़ेगा। तो st डॉट पहला वैल्यू क्या है, वहां स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट डॉट पहला क्या है रोल, तो यहां रोल इक्वल्स टू हम लोग डाल दिए 1। एक तरीका ये डेटा डालने का, दूसरा एक और तरीका बताएंगे जो शॉर्टकट तरीका है थोड़ा, नेम। लेकिन यहां पे अगर ऐसे करते हैं ना, ये तुमको क्या करना पड़ेगा, बार बार स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डॉट बार बार ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ता है। इसका एक शॉर्टकट भी बता देंगे थोड़ा देर में। कोर्स नहीं, जेंडर पहले, जेंडर पहले देते हैं। जो वेरिएबल का नाम वो अपने आप लिस्ट में आ भी जाता है, उसको तुम सर्च कर सकते हो। जेंडर मान लो मेल, फिर स्टूडेंट डॉट एज, स्टूडेंट डॉट, यहां स्टूडेंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट नाम का यहाँ ऑब्जेक्ट है, st नाम से ऑब्जेक्ट रहता है, यहां क्या देते हैं st दे देते हैं। कोर्स, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई डेटा डालते समय कोई भी सीक्वेंस में डाल सकता है, ऐसा नहीं कि जो वहां सीक्वेंस उसी सीक्वेंस में डाल। स्टूडेंट डॉट फी, हाँ फ्लोट टाइप कर लिए हुए, ये एक तरीका हुआ। लेकिन इसमें बार बार स्टूडेंट लिखना पड़ा ना, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है, यहीं पे तुम क्या करो, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते के बाद यहां पे करली ब्रैकेट दे देंगे, करली ब्रैकेट सेमीकोलन यहां लगाएंगे, इस पूरे कोड को कट पेस्ट करते हैं यहां पे। कट पेस्ट करने के बाद अब यहां तुम क्या कर सकते हो, इसको हटा सकते हो ऐसे, और सब जगह कॉमा देना होगा। क्या देना होगा, कॉमा, सेमीकोलन की जगह क्या देना होगा, कॉमा। इससे क्या होगा, जो बार बार आपको क्या लिखना पड़ रहा है, स्टूडेंट लिखना पड़ रहा है, वो लिखना। तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का एक तरीका ये भी है C# में, ये शॉर्टकट तरीका है। इस तरह से भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो बार बार जो स्टूडेंट लिखते थे उसके जगह पे क्या किए, जहां ऑब्जेक्ट बनाए वहां सेमीकोलन ना लगा क्या लगा दिए, करली ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट बन के सेमीकोलन, और जितना ही वेरिएबल्स है सबका वैल्यू कॉमा कॉमा करके दे देंगे। एक बार जब हमारा ये क्या कर लिया, हम बोले क्या कि ऑब्जेक्ट बनाने का काम, डेटा डालने का काम कौन करेगा, कंट्रोलर। कंट्रोलर ऑब्जेक्ट बना लिया मॉडल का, उसमें डेटा डाल दिया, डेटा को रिप्रेजेंट यहाँ कौन कर रहा है, स्टूडेंट। अब ये डेटा को हमको किसको भेज देना, व्यू को, जो इसको दिखाएगा। तो व्यू को भेजने के लिए यहाँ क्या करेंगे, स्टूडेंट नाम से, स्टूडेंट नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसको किसमें पास कर दिए, व्यू में। तो अब ये ऑब्जेक्ट किसके पास चला जाएगा, व्यू में। लेकिन व्यू में जाकर तो वहां उसको स्टोर भी करना पड़ेगा।
तो वहां स्टोर कैसे करते हैं, अब उसका कोड क्या लिखना होगा। तो यहां पे देखो पहला काम क्या था, मॉडल बनाना, जहां पे हम लोग क्लास बना दिए, प्रॉपर्टी बना दिए। दूसरा कंट्रोलर का काम क्या है, मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना और उसमें वैल्यू डालना, वो भी ये कर लिया। तीसरा काम, अब ये डेटा को दिखाना है, डेटा दिखाने का काम करेगा मॉडल। अब मॉडल को देखो व्यू के पास हम भेज दिए, भैया ये तुम्हारा डेटा तुम लो अपना दिखाओ, लेकिन व्यू अपने मन से थोड़ी दिखाएगा, वहां भी कोड लिखना पड़ेगा। तो पहला कोड क्या लिखना पड़ेगा, तो इसका व्यू कहां है, व्यूज के अंदर जाएंगे, होम के अंदर जाएंगे, इंडेक्स और CSS है। पहला काम ये होता है कि वहां से जो हमारा क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसको रिसीव करना, क्या करना। तो उसके लिए यहां पे एक यूज करते हैं हम लोग, मॉडल नाम का एक तुम्हारा बोल सकते हैं, इसको इंजेक्टर बोलते हैं, @ करके ये यूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहां लिखना पड़ेगा जो तुम्हारा, या एक्चुअली ध्यान से देखो, वहां से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट भेजेंगे तो उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे उसका रेफरेंस टाइप वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो किस क्लास का रेफरेंस टाइप वेरिएबल चाहिए, तो जो तुम्हारा पहले प्रोजेक्ट नेम है, प्रोजेक्ट नेम तुम्हारा क्या है, प्रोजेक्ट नेम है मॉडल डेमो। तो मॉडल डेमो डॉट मॉडल्स डॉट किस क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है, स्टूडेंट क्लास का। तो ये तुमको बताना पड़ेगा कि स्टूडेंट क्लास नाम का एक स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट आएगा इस पर्टिकुलर मॉडल में, जिसको स्टोर करना, जो कौन से नेम स्पेस में, मॉडल्स डॉट मॉडल डेमो डॉट मॉडल्स के अंदर। ये हो गया नेम स्पेस का नाम डॉट स्टूडेंट। तो ये यहां क्या होगा, तुम्हारे प्रोजेक्ट में एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके अंदर वो डेटा आके स्टोर हो जाएगा। अब उस डेटा को कहां दिखाना है, यहां दिखाना है। हम लोग यहां हटा देते हैं इसको। देखो क्या करेंगे, यहां सबसे पहले देंगे H2 देते हैं या H1 देते हैं, और यहां लिख देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स। उसके नीचे देते हैं H3, यहां देंगे रोल नंबर। क्या दे दिए, रोल नंबर। रोल नंबर के बाद यहां पे हमको क्या चाहिए, जो डेटा आया है वो। तो डेटा जो आता है, देखो यहां छोटा सा चीज 2-3 ध्यान रखना पड़ेगा। जब उसका रेफरेंस स्टोर करना है तो यहां पे मॉडल कीवर्ड का ही यूज करते हैं, लेकिन ये मॉडल जो होगा वो स्मॉल में होगा। जो ऑब्जेक्ट बनता है वो किस नाम से बन जाता है, मॉडल के नाम से, वो भी मॉडल के नाम से ही ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन उसका एम क्या होता है, कैपिटल होता है। तो मॉडल डॉट यहां क्या दे देंगे, तो इसका काम क्या है, इसका काम है स्टूडेंट क्लास का एक रेफरेंस टाइप बनाना, और वहां से जो ऑब्जेक्ट आया उसका रेफरेंस इसमें स्टोर कर देना, एड्रेस स्टोर कर देना। लेकिन ये जो बनाएगा ऑब्जेक्ट वो किस नाम से बनाता है, मॉडल नाम से बनाता है। इसका एम क्या होता है, कैपिटल। तो यहां पे एम स्मॉल होगा, लेकिन यहां पे एम क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। रोल के बाद अगला हम लोग क्या ले लेंगे, नेम। तो मॉडल डॉट क्या दे देंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम देते हैं ना, तो वही तो कर रहे हैं, ये इस नाम से ऑब्जेक्ट बनाता है, कौन, ये डॉट वेरिएबल नेम दे दिए। फिर नेम के बाद क्या था, कोर्स, नहीं पहले था जेंडर। तो मॉडल डॉट वहां वेरिएबल का नाम क्या है, जेंडर। उसके बाद था क्या, एज, मॉडल डॉट एज। फिर वहां पे तुम्हारा क्या था, कोर्स ना, कोर्स, मॉडल डॉट वेरिएबल का नाम क्या है, कोर्स। ये तुम्हारा क्या हो गया, मैसेज हो गया, एज इट इज प्रिंट होगा, और यहां पे उसका ऑब्जेक्ट का वैल्यू प्रिंट होगा। यहां पे हो जाएगा फी, फी। तो अब यहां पे क्या होगा, जैसे ही हमारा ये प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले क्या होगा, इंडेक्स एक्शन मेथड कॉल होगा। इंडेक्स एक्शन मेथड क्या करेगा, इंडेक्स एक्शन मेथड हमारा उसका ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसमें डेटा डालेगा, डेटा डाल के कहां भेज देगा, व्यू के पास। व्यू क्या करेगा, वहां से जो ऑब्जेक्ट आया है उसके लिए अपने पास एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस टाइप बनाएगा, किस नाम से, मॉडल के नाम से। और वहां से जो ऑब्जेक्ट आया उसका एड्रेस स्टोर करता है। एड्रेस स्टोर करने से क्या होगा, उसी ऑब्जेक्ट के साथ ये लिंक हो जाएगा, और उसी ऑब्जेक्ट में से रोल नेम जेंडर निकाल के ये दिखा देगा। देखते दिखाता है कि नहीं दिखाता है। अच्छा यहाँ एक और काम करते थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देते हैं, इसका विड्थ कर देते हैं, अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन ही रहने देते हैं। देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है, मेरा डेटा वहां पे दिखता है या नहीं जो हम लोग डाले हैं। स्टूडेंट डिटेल्स, रोल नंबर 1, नेम आकाश कुमार, जेंडर HR नहीं आया, सेम नहीं हुआ लगता, मेल 18, जावा, और वो पहले ही लगता रन हो गया था, HR दे दिए। अच्छा ये कहाँ आ रहा है, सेंटर में आना, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सेंटर। डिवीजन में ये हम लोग बूटस्ट्रैप का यूज किया हुआ है, हटा देते हैं इसको, ठीक है। और इसका देते हैं बिजी, डार्क,
टेक्स्ट क्या, इस बार एचआर भी आ रहा है। इस तरह से देखो डेटा वहां से आ रहा है। तो ये हमारा डेटा कहाँ आया, व्यू में। व्यू में डेटा कहाँ से आया, कंट्रोलर से। कंट्रोलर कैसे भेजा, मॉडल का यूज करके। पहले मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें डेटा डाला, भेज दिया। तो यहाँ डेटा मैनुअली डाला। मॉडल का यूज आगे जाके क्या करेंगे हम लोग कि डेटा तुम्हारा डायरेक्टली नहीं आएगा, डेटा कहीं डेटाबेस से आएगा, वो मॉडल में स्टोर होगा और वो तुम्हारा व्यू में जाएगा और यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन जब डेटाबेस से इंटरेक्शन देखेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क, तब का बात है। लेकिन फिलहाल मॉडल का मतलब क्या होता है, मॉडल का मतलब होता है सिंपल एक C# का क्लास जिसके पास अपना कुछ प्रॉपर्टीज होगा। C# का क्लास है इसलिए वो उसका एक्सटेंशन .cs होगा और उसके अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉपर्टीज बनाते हैं। प्रॉपर्टीज बनाने के लिए क्या करना, प्रॉपर्टीज बनाने के लिए आपको सिंपल सा पब्लिक डेटा टाइप और उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम और आगे उसका गेटर सेटर देना पड़ता है। ठीक है, गेटर से क्या होता है, वैल्यू निकलता है और सेटर से क्या होता है, वैल्यू सेट होता है। तो आप जब वैल्यू डालते हैं तो उसका सेटर कॉल होता है और वैल्यू जब निकाले तो गेटर कॉल हो रहा है। मतलब यहाँ पे कौन कॉल हो रहा है, यहाँ सेटर कॉल हो रहा है, वैल्यू सेट कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ कौन कॉल हो रहा है, गेटर कॉल हो रहा है। बस यही है और कुछ अलग से नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कैसे मॉडल बनाते हैं। तो मॉडल के लिए क्लास बनता है, मॉडल का ऑब्जेक्ट बना के डेटा डाल सकते हैं, चाहे डेटा डायरेक्ट डालो, कहीं से ला के डालो, और उसके बाद उसको पास किया जाएगा कहाँ पे, व्यू में। व्यू में क्या करना पड़ता है, मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आगे मॉडल लिखना पड़ता है, रेजर सिंटेक्स होता है। जो तुम्हारा नेम स्पेस का नाम है, डॉट क्लास का नाम, उस वो क्या करेगा, मॉडल के नाम से ही ऑब्जेक्ट बना देगा, फिर मॉडल डॉट करके हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। जहां पे भी हम लोग C# का कोड लिख रहा होगा वहां आगे क्या लिखते हैं, @ ये रेजर है। अगला क्लास हम लोग रेजर के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, रेजर क्या होता है नहीं होता, फिलहाल यूज करके बता दिए। लेकिन ये सब क्यों लिखते हैं, इसका क्या फायदा, कैसे लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाएगा, कहाँ @ लिखा जाएगा, कहाँ @ और सेमीकोलन करली ब्रैकेट दोनों लिखा जाएगा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।